वर्णन कर रही है, शिवपुराण कर रही है। शिव कथा कर रही है। शिव कवच दिए, भगवान शंकर ने कवच प्रदान किया। वो कवच है रुद्राक्ष, वो कवच है भस्म, वो कवच है बेलपत्र, वो कवच है शिव जी पे चढ़ा हुआ जल। ये सब कवच है। इन कवच को जो धारण करता है, कवच को जो धारण कर लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसकी श्रेष्ठता बनी है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कह रही है। शिव की भक्ति में डर की कोई मूलता नहीं। डर की मूलता नहीं है हमारा। डर की मूलता है पूजन करो, अनुष्ठान करो, पाठ करो, स्मरण करो, पर डर से नहीं, भगवान को डर से दूर। जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ डर नहीं। हे बाबू, जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं। पूजन में, पाठ में, अर्चना में, भक्ति में डर का काम नहीं होना चाहिए, डर का क्रम नहीं होना चाहिए। कभी कोई अनुष्ठान कर रहा है, कभी कोई पूजन कर रहा है, कभी किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजन अर्चन में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, स्मरण में बैठे हैं, मंत्र जाप में बैठे हैं, नाम जाप में बैठे हैं। डरना नहीं। कोई कह दे तुमसे कि तुमने ऐसा कर दिया और इससे तुम्हें पाप लगेगा, डरना। कोई कह दे तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हें दोष लगेगा, डरना। हम हमारे पिता की पूजन कर रहे हैं, और जब शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तो भगवान शंकर को हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं। शिव को जब हम अपना पिता मानकर भगवान शंकर की साधना, आराधना करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा भोले बाबा पूर्ण ना करे। एक कवच अपने भीतर हो। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, देखिए। पहले तो उसने फाइल लगाई है अपनी मेडिकल की, और फाइल देखिए, जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है और उसकी जो किताब होती है उसकी तरह पूरी फाइल है उसकी, पूरी मेडिकल की, कि इतना इलाज उसका चला है और इतने। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, पुनः हाथ हिलाइए। ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं, समझ में नहीं आता। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैंने अनुभव किया। मुझे बाबा ने जैसा कवच पहना दिया कि मुझे मौत से भी छुआ तक नहीं।
आपको पहले भी कथा में कहा, रुद्राक्ष, भस्म, बेलपत्र, शिवजी पे चढ़ा जल, ये वो कवच है जो मानव की देह को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संभाल कर रखता है। गुरुदेव, ये कवच बाबा ने जैसे कवच पहना दिया हो, मुझे मोह ने छुआ भी नहीं। मैंने आपकी पहली कथा उज्जैन में, दूसरी कथा नवरात्रि में नागपुर में, तीसरी कथा हनुमानगढ़ी में अमरावती में, चौथी कथा वीरगंज नेपाल में सुनी। गुरुदेव, मुझे 3 साल से बीमारी मालूम नहीं थी, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा पीठ में दर्द होता था। पिछले साल यवतमाल में बेटा बहू के घर आई थी, तब मेरे बेटा बोला, मम्मी तुम चुप चुप बैठी रहती हो, और बेटे ने मेरे हाथ में एक घड़ी बांध दी। घड़ी में बीपी आ गया कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मेरा बेटा मुझे घुमाने के बहाने से हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करी तो मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में, हार्ट में 24 ब्लॉकेज है। जब 24 ब्लॉकेज निकले, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 24 ब्लॉकेज होने पर तो हार्ट अटैक आना चाहिए था, पर तुम तो अच्छी चल फिर रही हो, और वो भी 3 साल से चल रही हो। आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं तो शिव जी को मानती हूँ और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीती हूँ और बेलपत्र खाती हूँ। डॉक्टर भी खुश होकर बोला, ये 3 साल से आपको शिव जी ही संभाला हुआ है। जो 24 ब्लॉकेज होने पर भी, 24 ब्लॉकेज होने पर भी बाबा की कृपा से आप ठीक हैं। और बाबा की कृपा, गुरुदेव, जो आज मैं पुनः जीवित बैठी हूँ, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से, मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से आदिलाबाद जिला गांव ओना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिलीप चौहान, मैं तेलंगाना से आया हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, दिलीप जी चौहान। और अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं, दिलीप जी चौहान। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत गरीब घराने से हूं। मैं रोज काम करने यानी मजदूरी करके घर चलाने वाला एक व्यक्ति हूं। एक दिन खेत में काम करते वक्त पेट पे हल लगी। लगने के 15 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं दिखाने गया तो मालूम पड़ा कि गठान थी, और गठान भी पुरानी थी। कुछ दिन बाद गठान के बारे में मालूम पड़ा तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गया। 13 सितंबर 2024 को आदिलाबाद के अस्पताल में मैंने जांच कराई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर में गठान है, और गठान हल्की नहीं, कैंसर की गठान थी। पत्र एलईडी पर चल रहा है क्या? टीवी पे चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, पढ़ रहे हो आप लोग? गठान कैंसर की थी, और मेरी पत्नी बहुत परेशान हुई। मेरे घर आने के बाद मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार मुझे देखने के लिए घर आए। मेरी पत्नी की बहन और उसकी बेटी आए, उनके पास बहुत रोया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हिम्मत मत हारो, टीवी पर सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, तुम सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके अनुसार मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाता और उस पानी का आचमन करता। हमारे गांव में भोलेनाथ का मंदिर नहीं था, तो मैं घर पे ही रोज जल चढ़ाता। मेरा इलाज हैदराबाद के हॉस्पिटल में हो रहा था। 21 नवंबर 2024 को हम हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर सीहोर गए, और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, और डॉक्टरों से कहकर दवाइयां लेकर आ गए। दवाइयां खाते
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते और जो जल था वो शिव जी का जल नंदी के पास बैठकर पीते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम वापिस हैदराबाद के हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए। जब 23 जनवरी को तो डॉक्टर 23 जनवरी 2025 को जांच कर कहता है कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है, तुम पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। ये बेटी का फोटो देखिए जिसका पुलिस में हुआ है, और बेटी का भाव देखिए। मेरा नाम, कहीं बेटी हो प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम प्रतीक्षा गजानन शिवकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरा परिवार लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहा है, तब से मेरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता, रोज शिवालय जाता। 2022 से मैं पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, पर कुछ मार्क से रह जाती थी। 2023 में मैं सीहोर गई, कुबेर भंडारी कंकर शंकर की पूजन की, बाबा से प्रार्थना की, बाबा एक कंकर उठाकर घर ले आई। मेरी माँ ने आपकी कथा अकोला, वणी, अमरावती पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया कि मेरी नौकरी लगेगी तो 5 पंडाल पूरे करेगी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि टीवी के माध्यम से मैंने हरतालिका तीज की 5 पत्तियों का उपाय किया और बेलपत्र पर शहद लगाकर उपाय किया। आज बाबा की कृपा से मेरा 2024 में पुलिस भर्ती में फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरे बाबा ने मुझे पुलिस की नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली का क्या बल होता है, कोई मुझसे पूछे। मैं गीता योगेश केंद्र पानी तहसील क्या लिखी है, किनवट जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे देवर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं 2 मार्क्स से कहीं 3 मार्क्स से रह जाते थे। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनने का मैंने उनको कहा, उनने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का व्रत प्रारंभ करा। प्रदोष का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे देवर की नौकरी आज शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सो दुर्गा निजानंद पंचाल, पता श्री क्षेत्र महुरगढ़, तहसील महुरगढ़, जिला नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव प्रणाम। पशुपति नाथ व्रत और 1 लोटे जल का मैं महत्व बताती हूँ। मेरे पति की तबीयत 2022 में बहुत बिगड़ गई। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए मैंने यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, हैदराबाद की सारी जगह पर मेरे पति की तबीयत के लिए बहुत प्रयास किया। डॉक्टरों के हाथ जोड़े, डॉक्टरों के पास गई और डॉक्टरों को जांच कराया। सारी जगह पर एक ही चीज बताया कि इनके बोन में टीबी हो गया है। बोन टीबी ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारणवश मेरे पति की दोनों आंखें चली गईं। वो आंख से बिल्कुल देख नहीं पाते थे, अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं पाते थे। मेरे पति पलंग पर ही रहते थे। हमारा दिन एक एक दिन जहर की तरह हो गया। गुरुदेव, फिर किसी ने कहा, वो टीवी पर पूज्य गुरुदेव कथा कहते हैं, आप उनकी कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम आपको नहीं जानते थे, न हम आपको सुनते थे। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कथा पर हमने पहली बार किसी पर भरोसा करा, वो आप पर करा। जल चढ़ाया, जल लाकर अपने पति को देती।
पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, पशुपतिनाथ का व्रत करते और व्रत कर कर आकर शिवजी का जल अपने पति की आंखों पर लगाती। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे पति की आंखें भी वापिस आ गई, उनने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अविरल भक्ति, एक विश्वास की भक्ति। ये सारे कवच है, सारे कवच। भस्म कवच है, रुद्राक्ष कवच है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, किसी का कहना मत मानो, आप तो सीहोर वाले महाराज का भी कहना मत मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको बैठकर पढ़ना प्रारंभ करो। उसमें आपको मिलेगा विद्येश्वर संहिता में कि शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल जब हम पीते हैं तो अपने 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो कवच का काम करते हैं, वो जल। ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच है, ये हमारे कवच। ठीक है, अच्छा 24 ब्लॉकेज थे। माता जी कह रही हैं कि डॉक्टर कहता है कि तुम 3 साल से चल कैसी रही हो, तुम्हें तो हार्ट अटैक आकर चले जाना था, पर बाबा ने कवच देकर निभाया है। कथा सुनती रही। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे